आप सबों के लिए आज मैं अलजेब्रा का टाइप 3 लेकर के क्वेश्चंस आया हूँ। उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं और कैसे उसको हम लोग इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अलजेब्रा के टाइप 3 के क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं, उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है और किस तरह उसको सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपके पास दे रखा है कि ax प्लस 1/bx इज इक्वल टू k है, तो उसका ax माइनस 1/bx क्या होगा। ठीक है, तो उसका हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं क्या कि रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 4a/b होगा। ठीक है, ये मैंने बता चुका हूँ कि यदि ax प्लस 1/x इक्वल टू k दे रखा है तो हम लोग x माइनस 1/x कैसे लिख सकते थे। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि कोफिशिएंट उसका आ गया a और इसके नीचे कोफिशिएंट आ गया b। तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसका मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये आता है, आप इसको याद रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आपको रटने की ज़रूरत है। वो कैसे आए मैं खुद आपको बता सकता हूँ, वो डेवलप कैसे करना है आपको अपने अंदर के अंदर। ठीक है, ये यदि पूछ रहा हो तो आप इसको लिख सकते हैं कि k स्क्वायर माइनस 2a/b। ठीक है, और यदि आपसे पूछा कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं कि k इंटू रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 4a/b। सिमिलरली यदि ये आपके पास था पॉजिटिव में पूछ रहा था तो यहाँ से नेगेटिव में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में पूछा, लेकिन ये नेगेटिव में दे रखा है बीच का टर्म, तो उसके पॉजिटिव में कैसे लिख पाएंगे उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि k स्क्वायर प्लस 4a/b। यहाँ पे क्या होगा कि k स्क्वायर माइनस 2a/b। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा कि k इंटू रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 4a/b। ठीक है, तो आप इस तरह के फॉर्म को लिख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्षमा चाहेंगे प्लस होगा। ठीक है, याद आप रखिए यदि माइनस है प्लस में पूछ रहा है तो प्लस ही होगा। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म्स को आपको यहाँ भी प्लस होगा, सॉरी। ठीक है, तो आपको इस तरह के फॉर्म्स को डेवलप करना होगा। ये आता कैसे है, आपको सिंपल सा लॉजिक मालूम होना चाहिए था कि सबसे पहले हम लोग इसको डेवलप करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते थे। एक मैं डिराइव करके दिखाता हूँ, दूसरा आप खुद डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक का डेरिवेशन कैसे ला पाते हैं ये फॉर्मूले को। यहाँ पे सिंपल सा करना है, इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर करते थे तो आप क्या हो जाता था a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू ये एक्स कट जाएगा तो a इंटू बी आ जाएगा इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा कि k स्क्वायर माइनस 2a उधर चला जाएगा 2a इंटू बी हो जाएगा। अब मुझे माइनस इसका टर्म निकालना है, मुझे इसका माइनस टर्म निकालना है। तो दोनों साइड में क्या करूँगा, माइनस से मैं 2ab से मैं दोनों साइड घटा दूंगा। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 2a/b माइनस 2a/b से दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या मेरा फॉर्म बन जाएगा, ax माइनस 1/bx का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4a/b। और इस स्क्वायर को यदि मैं हटा दूं तो मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर इधर हो जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह से ये डेवलप होता है। सिमिलरली आप इसको इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं था। सिर्फ इतना था कि यहाँ पे a और b आ गया, उसके लिए यहाँ पे सिर्फ 4 होता था, वहाँ पे a प्लस b आ गया। यहाँ पे सिर्फ 2 होता था, वहाँ पे a प्लस b आ गए। जहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म था वहाँ पे आप ये a प्लस b का भी एडिशन हो जाएगा। ठीक है, वो हर जगह आप देख पा रहे होंगे। तो आपको इस तरह से याद करके रखना है तो याद कर सकते हैं, डेवलप करना है तो आपको डेवलप करके रखना है। चलिए इस पे क्वेश्चंस क्या आते हैं उसको हम लोग डील करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इसका क्या है कि जैसे 4x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो फाइंड 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। आप इधर ने ये फॉर्म देखा, अभी जस्ट बताया था, इसके पावर 2 पूछा गया है। आप कुछ नहीं करेंगे, क्या मैं लिख सकता हूँ कि 16x स्क्वायर 1 प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2a/b। के स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन कितना है 4/3। तो यहाँ से कर सकते हैं 9 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3, तो 9 27 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 19/3, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहीं से एक चीज़ पूछता आपसे कि ये ना निकाल करके आपसे सिर्फ ये माइनस में पूछ देता कि फाइंड 4x 1 माइनस 3x क्या होगा। आप सिंपल मालूम है आपको, तुरंत अभी बताया मैंने कि यदि प्लस दे रखा है माइनस पूछ रहा है तो रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4 होता है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू e/b 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 माइनस 16/3, ठीक है, तो यहाँ से 27 माइनस 16/3, तो 19 16 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11/3, ये रूट अंडर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करने का टैक्टिस आना चाहिए, वो ट्रिक आना चाहिए। ट्रिक आएगा तो बहुत आसान से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है किसी के दिमाग में थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो तो वो बिना पेन उठाए भी कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 12x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इफ फाइंड 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन दिया है और ये निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे मैं इसको निकाल सकता हूँ, मुझे उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि इस इक्वेशन को 4 से आप पूरे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 से आप पूरे 4x से आप पूरे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 3x माइनस 4, ठीक है, प्लस 1/4x इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप निकाल पाएंगे 3x 1/4x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ये टर्म है, इसका जस्ट 2 टाइम पूछा गया। अभी जस्ट मैंने बताया था कि यहाँ से 9x स्क्वायर 1/16x स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैंसिल भी थोड़ा कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो नहीं भी कर सकते हैं। तो ये 16 माइनस 3/2 हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 16 दूनी 32 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 32 में 3 गया तो 29 डिवाइडेड बाई 3, और यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ सकता था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ सकता था कि ये ना पूछ करके जस्ट इसका रिवर्स कर देता। रिवर्स करने का मतलब क्या है, आपसे 16 का x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर क्या होगा। आप क्वेश्चन को देखिए कैसा रोटेट हो गया, क्वेश्चंस का रोटेट पूरा हो गया। आप यहाँ से निकालते और कहते ये तो 3x प्लस 1/4x दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो ये कैसे करेंगे, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ता, इसके लिए आपको, ठीक है, इसके लिए आपको 4/3 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, इससे 4 इंटू 4/3, दोनों तरफ 4/3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से 4x, ठीक है, 4x प्लस
1/3x इज इक्वल टू 16/3 बन रहा है, ये बन रहा है। और इसी का पावर 2 टाइम्स है, तो आप वहाँ से निकाल सकते थे कि इसका आंसर जो होगा 16x² प्लस 1/9x² इज इक्वल टू k² माइनस 2a/b। k² मतलब 16/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे यहाँ पे कितना है 4 है और अपॉन 3। आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो जस्ट जो भी आंसर पूछ रहा है, कैसा रोटेशन कर रहा है क्वेश्चंस को, आप उसको समझना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 4b² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये 4b² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 2। फाइंड 8b³ प्लस 1/b³ क्या होगा। ठीक है, 1/b³ क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये x² प्लस 1/x² इक्वल टू दिया हुआ है और मुझे पूछ रहा है क्या x³ प्लस 1/x³। बस डिफरेंट इसमें क्या है, कहाँ पे है, वो सिर्फ इसके आगे 2 लगा हुआ है। ठीक है, इसके आगे आपको 2 लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते थे क्या 2b का होल स्क्वायर प्लस 1/b²। ये कितना दे रखा है 2 दे रखा है। अब इससे मैं निकाल सकता हूँ क्या कि यदि मुझे x प्लस 1/x का फॉर्म निकल जाए, उसका 3 का पावर कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड मुझे क्या है कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट या एडिशन करना पड़ेगा। तो मुझे प्लस निकालना है तो ऐड करना है, माइनस निकालना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मुझे प्लस निकालना है, 2b प्लस 1/b का जो होल स्क्वायर होगा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर तो 2 है, ठीक है, इधर 2 है, इसमें क्या करना पड़ेगा कि 4 से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 4 ऐड कर देंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या 2b 1/b इज इक्वल टू √6। ठीक है, √6 आ गया। अब इसी का मुझसे क्या पूछा गया है, क्यूब पूछा गया, इसी का क्यूब पूछा गया। तो मैं लिख सकता हूँ 8b³ प्लस 1/b³ क्या होता है कि k³ माइनस 3k। ठीक है, 3k। बट आपको याद रखना पड़ेगा कि एक b के आगे 2 है, एक b के आगे 2 है, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जितना कोफिशिएंट रहेगा वो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 3 में। तो यहाँ k का वैल्यू कितना है, √6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू k क्या है √6, ये होने वाला है। ठीक है, ये कैसे होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6√6 माइनस 6√6। ठीक है, 6√6 माइनस 6√6 और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0 आंसर आने वाला है। ठीक है, ये इसका आंसर 0 आएगा। अब देखिए जो मैं यहाँ कर पा रहा हूँ कि ये 2 कहाँ से आपने लाए, ये आपने जो 2 कहाँ से लाया। ठीक है, देखेंगे कि 2 कहाँ से वो आता है। यदि आप इसका क्यूब कीजिए, आप इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8b³ प्लस 1/b³ माइनस 3 इंटू 2b टू 1/b इंटू 2b प्लस 1/b। ठीक है, इज इक्वल टू 6√6 होगा। अब देखिए ये और b ये कैंसिल आउट हो गया। 2b प्लस 1b क्या था, k था, k मतलब 2 था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे 8b³ 1/b³ इज इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा 6। तो यहाँ से 6 क्या हो जाएगा k के जगह पे कितना है √6 है, तो √6 लिख सकते थे। ठीक है, k का वैल्यू कितना था 6 था, ये वही उधर चला जाता है। तो इसीलिए मैं क्या लिखा k³ माइनस 3 इंटू 2 इंटू √6। इसका सिंपल सा लॉजिक है, यदि आपका कोफिशिएंट इसके आगे कुछ भी हो, a हो, इसके आगे कुछ हो,
जैसे इसका एक फॉर्म ही लिख देता हूँ मैं सिंपल सा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ए एक्स प्लस 1 अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू के दे रखा है, इसका थर्ड टर्म पूछ रहा है ए क्यू एक्स क्यू 1 अपॉन बी क्यू एक्स क्यू। तो इसका जो थ्री टर्म्स होगा, मतलब पावर 3 वाला होगा, वो क्या है, के क्यू माइनस 3k इंटू ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, ये इसी टर्म पे चलता है। और इसी का जो माइनस होगा वो ए क्यू एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन बी क्यू एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या होने वाला है कि के क्यू प्लस 3k इंटू ए अपॉन बी हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यदि कोफिशिएंट में कुछ भी चेंजिंग होता है, x के आगे ए लगता है या नीचे वाले x के आगे b लगता है, तो आपको उसी अनुसार से फॉर्मेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप आंसर गलत कर देंगे। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अब की बार जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है 2p प्लस 1 अपॉन p इज इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड pq प्लस 1 अपॉन 8pq क्या होगा। देखिए कितना अच्छा फॉर्म क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें समझ में आना चाहिए। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप आंसर गलत कर देंगे। यहाँ पे 2p प्लस 1p है, लेकिन मुझे पूछ रहा है pq प्लस 1 अपॉन 2pq। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 अपॉन 2p से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यदि मैं 1 अपॉन 2p से डिवाइड करूँ तो देखिए क्या आता है, दोनों तरफ से 1 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे p 1 अपॉन 2p इज इक्वल टू 2 आ गया। क्या इसी का थर्ड पावर ये है? ठीक है, क्या इसी का तीसरा पावर ये है? तो इसका तीसरा पावर मैं लिख सकता हूँ पी क्यू प्लस 1 अपॉन 8pq इज इक्वल टू 2 का होल क्यू, मतलब के क्यू माइनस 3 इंटू के इंटू ए अपॉन बी। ठीक है, अब यहाँ से k का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का होल क्यू माइनस 3, k की जगह पे कितना है, 2 है, 2 लिख दिया। a की जगह पे 1 है, क्योंकि p के आगे क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन इस p के आगे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का होल क्यू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो इसका आंसर 5 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको थोड़ा सा एक दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, और क्वेश्चंस को आप तभी इस क्लिक कर पाएंगे जब इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन और ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन और ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि 3x प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 5। ठीक है, फाइंड 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 27x क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको आपको करके लाना है। सेम तरह का पैटर्न जो अभी मैंने बताया है, सिर्फ रोटेशन है। आपको क्या इसमें करना पड़ेगा वो आपको दिमाग अप्लाई करना है, और क्वेश्चंस का आंसर दें करके कमेंट में आप जरूर लिखें कि आंसर है क्या आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट जो मैं अलजेब्रा के वीडियो टाइप 4 को लेकर के आ रहा हूँ, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। और आप यदि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अलजेब्रा बहुत आसान आप कर सकते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।